Good morning, students. Today our topic is nutrition in animals. See, nutrition in animals means there are various kinds of animal present on the earth, or they exist, and their mode of feeding is also different. In the similar way, the kind of feed is also different. आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एम्फीबियन हैं. एम्फीबियंस मीन्स द एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी. एंड देयर आर सम एक्वेटिक एनिमल्स विच ओनली लिव इन वाटर. वी आर एक्चुअली living on land, but we have some capability to survive in the water also. So, but we are differently abled. So let's talk about the animals. What is the process of nutrition in animal? In the previous chapter, you have learnt about nutrition in plants. You have also learned that animals are heterotrophic in their mode of nutrition. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपने पढ़ रखा है कि सभी एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो उन्हें पोषण मिलता है उसका मोड सेम नहीं होता है, वो हेटेरोट्रॉफिक होता है. मीन्स हर एक का न्यूट्रिशन का मोड चेंज होता रहता है, डिफरेंट रहता है. वहीं दे कांट प्रिपेयर ओन फूड. सी, मैनी एनिमल्स आर एबल टू prepare their own food, while some of them are not able to prepare their own food. They eat either plants or animals. क्योंकि वो अपना फूड बना नहीं सकते हैं, तो वो या तो प्लांट्स को या एनिमल्स को ही अपने फूड के तौर पे यूज़ करते हैं. In this chapter we will learn about nutrition in animals. So finally आप समझ गए होंगे इस बात से कि हम एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में ही से पढ़ेंगे. सो एनिमल्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर फूड व्हाइल प्लांट्स प्रिपेयर ओन फूड. तो हमने देखा है कि एनिमल्स जो होते हैं ये किसी एक्सटर्नल सोर्स के लिए ज़्यादा आगे भागते हैं. मीन्स एक लायन है, क्या वो किचन में जाकर कुछ बनाएगा या वो प्लांट्स खाएगा, ग्रास खाएगा? नो, इट्स ए कार्निवोरस एनिमल. सो it depends on the external source like deer, fox, okay, jackal and many other weak animals, easy to hunt. तो animals क्या होते हैं कि इनकी food habits भी different हैं. That's why I have already mentioned heterotrophic. Heterotrophic means, if we divide this word in two parts, hetero means different and trophic means the process which is actually different from other processes. Let's come to another topic. Food gives us nutritive substances so that our body may get energy for internal and external activities. तो खाना होता है आपका, इसमें कुछ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं. न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं? I think you may have learned in a previous chapter that nutrition is something. हमें न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन किससे मिलता है? न्यूट्रिएंट से. गो एंड बाय ए चिप्स पैकेट और समथिंग एंड यू विल सी ऑन द बैक ऑफ द लेबल, आपको वहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर, विटामिन, मिनरल्स की परसेंटेज एक टेबल में दे रखी होगी. ओके, किसी भी प्रोडक्ट पे देखिएगा. वो क्या है? एक्चुअली दे आर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस विच आवर बॉडी नीड टू गेट एनर्जी फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज. मान लीजिए अगर आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है तो यू विल फील वेरी टायर्ड एंड वीक, एंड समटाइम्स योर बॉडी विल फील लाइक इट इज वॉमिटिंग. ओके, बट वी नीड सम एनर्जी so that we can perform our other activities of daily routine. Food is a kind of fuel for all living beings which provide energy, keep us fit and healthy. तो खाना है आपका, ये टाइप का फ्यूल है. फ्यूल मीन्स क्या होता है? फ्यूल को एक शब्द कहते हैं ईंधन.
ईंधन means like a bike, a car, a truck need a fuel. Bike needs petrol, car are coming in both variants, petrol and diesel. Similarly, truck run on diesel, railways run on electricity and coal, ship run on fuel, aeroplanes even run on fuel. So all the things, whether it's living और नॉन लिविंग, तो सभी चीज़ें जो लिविंग है या नॉन लिविंग है उनको अपनी वर्किंग के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है. हमारा फ्यूल क्या है? फूड. इन द सिमिलर वे एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए भी जो फ्यूल है वो क्या है? फूड. बट द प्रोसेस इज हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स डिफरेंट. सो लेट्स come to other topic. The food you eat is not in a form that can instantly provide you with nutrients. तो जो खाना आप खाते हैं ना, इसमें एक्चुअली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंस्टेंटली, मतलब एक तुरंत की तुरंत आपको एनर्जी नहीं दे सकते हैं. बिकॉज हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट कार्बोहाइड्रेट. इट इज़ ए न्यूट्रिएंट and they are of two types, simple carbohydrate and complex carbohydrate. Simple carbohydrate वो होते हैं जो instant energy देते हैं. Likewise आप चिप्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उसे खाने के बाद आपको कैसा फील होता है? एक तो आपको स्पाइसी होने की वजह से और कुछ उसका कोल्ड होने की वजह से, जैसे अदर टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं, तो उन्हें से आप क्विक एनर्जी या इंस्टेंट एनर्जी ले पाते हो. वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि उसके अंदर शुगर्स होती हैं और ब्रेक डाउन हो जाती हैं, इजीली आपकी बॉडी को डाइजेस्ट कर पाती हैं. बट टू मच ईटिंग इज नॉट गुड. सो लेट्स कम टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? वही बात जो इसने एक लाइन में आपको समझाई है. द फूड यू ईट, जो खाना आप खाते हैं, इज नॉट इन ए फॉर्म, वो उस रूप में नहीं होता, दैट कैन इंस्टेंटली प्रोवाइड, जो आपको साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर सके, पोषक तत्व नहीं दे सकता है. तो फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. तो इसे सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम तोड़ते हैं. हाउ? आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आप उसे अपनी माउथ में रखते हैं. माउथ में सलाइवा जो है वो एक खास टाइप का स्टार्च वगैरह आपके फूड में से एब्जॉर्ब करता है. इसके साथ वो उसे क्या कर देता है? वेट, यानी गीला कर देता है. फिर आपके टीथ्स जो वेरियस टाइप के इंसिजर्स, कैनाइन, मोलार एंड प्रीमोलार, ये उन्हें अलग अलग टाइप से काटते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं. सो देन दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. तो देखिए इस छोटी सी लाइन में आपके टीथ भी आ गए और डाइजेशन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आया. तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, नॉट इन द स्टमक. These particles must then be changed into simple soluble forms which the body cells can absorb. आपके बॉडी में ना काफ़ी टाइप्स के सेल्स रहते हैं जो जो आपके पार्टिकल्स ये हैं, ये काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स में आपके ग्राइंड कट होने के बाद के बढ़ जाते हैं, जो आप स्वेलो कर लेते हैं यानी निगल लेते हैं. और उसके बाद ही आपकी माउथ पाइप से नीचे उतरते हुए वेरियस पार्ट ऑफ स्टमक में पहुंचते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्मॉल इंटेस्टीन. स्मॉल इंटेस्टीन के बाद जो खाना आपका नहीं पच पाता है वो लार्ज इंटेस्टीन में जाता है. एंड दिस इज द फाइनल प्रोसेस to digest a food. Or still there is something remaining and which we go and take it out in the morning or whenever you go to fresh. But the main thing is these particles then be changed into simple soluble and forms which the body cells can absorb. Actually आपके बॉडीज में कुछ सेल्स होते हैं, आपको चोट लग जाती है तो वहाँ छिलकर थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है या हल्की सी खरोच भी आ जाती है. आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे वहाँ पर एक न्यू लेयर ऑफ स्किन आ जाती है. ओके, तो ये जो न्यू लेयर ऑफ स्किन आती है ना, ये असल में एक केराटिन नाम का केमिकल होता है जो आपकी बॉडी पर स्टिक हो जाता है और वो बाहर के बैक्टीरियाज को आपकी बॉडी में एंटर करने से बचाता है. जब आपकी चोट लगती है तो आपको दर्द और थोड़ा सा
ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ काट रही हैं। डू यू नो वाई इट हैपन्स? बिकॉज वो चींटियाँ नहीं है, एक्चुअली वो बाहर के बैक्टीरिया एंड मेनी टाइप्स ऑफ फंगस एंड वायरसेस हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं और उसे रोक रहा होता है आपके शरीर का एक स्पेशल सोल्जर। ठीक है, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, इट्स नॉट इन योर सिलेबस। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। ओनली देन फूड कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। तो आपकी बॉडी में जब ये चीज़ें टूट जाती हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में एंड देन सॉल्युबल हो जाती है यानी घुल जाती है, तो बॉडी सेल्स इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओनली देन फूड कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। फिर हमारी जो बॉडी है ना, जो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं वो इन सब में से छांट लेते हैं। कोई विटामिन वाला विटामिन ले जाता है, कोई मिनरल ले जाता है, कोई फैट को स्टोर कर लेता है। सो दिस प्रोसेस इज called digestion. The various process involved in nutrition in animals that take in solid food are as follows. इनमें से कुछ ठोस खाने में जो अलग अलग टाइप की प्रोसेस चलती हैं वो हैं, नंबर 1 इंजेशन। इंजेशन मीन्स जब हम खाने को अपने शरीर के अंदर उतारते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन इट्स फूड। सी टेक इन इट्स फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी अपने शरीर में खाने को जब उतार लेता है तो उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल्स में ये फर्स्ट स्टेप होता है, और जबकि ह्यूमंस में फर्स्ट स्टेप क्या है, उसे ग्राइंड क्रश वेट करना इन द माउथ। तो फर्स्ट स्टेप हमारे ह्यूमंस में थ्रू द माउथ है, जबकि एनिमल्स में वो थ्रू द स्टमक, इंजेशन। मोस्ट एनिमल्स टेक इन फूड यूजिंग देयर माउथ और माउथ पार्ट्स। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने माउथ का यूज़ करते हैं या माउथ पार्ट्स का यूज़ करते हैं जिससे कि खाना अंदर जा सके। नेक्स्ट लेट्स कम टू अनदर टॉपिक। वी हैव फिनिश्ड So next topic is digestion. See, the process by which the body breaks down the food that is eaten into soluble nutrients that can be absorbed easily is called digestion. तो आपने देखा फर्स्ट प्रोसेस थी इंजेशन इन एनिमल्स, मीन्स खाने को शरीर के अंदर उतारना। सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन यानी खाने को पचाना। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक्स डाउन, वही प्रोसेस जो हम समरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि खाने को ब्रेक डाउन यानी तोड़ा, क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है बाय आवर टीथ एंड देन इट पासेस थ्रू आवर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में से होकर गुजरता है। तो वहाँ पर बॉडी ब्रेक डाउन करता है फूड को, डेट इज ईटन इनटू सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद ये हमारे पेट में घुल जाने वाले न्यूट्रिएंट्स में टूट जाता है, जो वेरियस सेल्स आकर अपना अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब, जैसा कि उसने बताया गया, इज कॉल्ड डाइजेशन। इसे हम डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? एक्चुअली जब सेल्स अपना अपना पोर्शन उसमें से उठाकर ले जाते हैं हमारी बॉडी में, जब ये खाना सोल्यूबल हो जाता है इन गैस्ट्रिक जूसेस, हमारे पेट में स्पेशल टाइप की गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं जो सेल्स रिलीज करते हैं, वो खाने को गला देते हैं। इसमें हमारे पेट में मदद करता है स्टमक में सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इस खाने को गला देता है। द प्रोसेस बाय विच सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन आर टेकन अप बाय द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये सेल्स जो हैं जब उसे गला देते हैं अच्छी तरह से गैस्ट्रिक जूसेस की मदद से, तो उसमें से एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स को सेल्स वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी सेल जिस किसी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए अपना सेल रिलीज करता है, वो सेल वहाँ जाकर उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इट इज़ ए सिंपल एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन, जो आपके शरीर के लिए सही होता है। एजिमुलेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें आप जैसा इसमें डेफिनेशन सजेस्ट करती है कि द एजिमुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी। इसमें हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और एनर्जी के लिए जो फूड का मटेरियल होता है, इसको एब्जॉर्ब करके उसे सही काम में लिया जाता है। इसी को हम बोलते हैं यूटिलाइजिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड यूटिलाइजिंग।
और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एजिमिलेशन, जिसमें हमारे द्वारा खाया गया खाना हम ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी के लिए एब्जॉर्ब करने के बाद यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग करने के लिए आपकी कितनी मसल्स वर्क करती हैं आप जानते हैं? देर आर इन about more than 2000 muscles in human body, but we are using for a single activity like lifting a hand or raising a finger, many muscles are attached to perform this activity. कई सारी muscles लगती हैं आपकी सिर्फ अगर आप उंगली भी उठाते हैं तो। So egestion, let's come to egestion. Egestion is the process of removing undigested food material from the बॉडी इन द फॉर्म ऑफ feces. feces क्या होते हैं? जो आप फ्रेश होने जाते हैं तो इसको कहा जाता है मलमूत्र, जिसे आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। Digestion इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जिस मटेरियल को बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, या यूँ कहिए कि बॉडी को जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, या वो जो वेस्ट है, वो digestion होता है। So